हाँ सर। सर त्रिभुज क्या होता है हम जानते ही नहीं। अच्छा सिखाते हैं। ट्रायंगल। ट्रायंगल का ये छोटा रूप है। सबसे छोटा त्रिभुज होता है। अब देखिए सर त्रिभुज तो हम आज तक देखे ही नहीं है। आज तक नहीं देखे ना तो आज देख लीजिए, दिखाते हैं आपको हम। दिखाई दे रहा है छोटू सबको? हाँ सर दिखाई तो दे रहा है। तो दिखाई दे रहा है तो यहाँ जरा गौर से देखो। चलो अब देखो यहाँ हम दिए ए, नाम लिखते हैं। नामकरण कैसे करते हैं? कहीं दे दो ए। जब नाम लिखना ना किसी भी फिगर का तो रूल होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या बोले छोटू? किसी का नाम लिखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे चले ना सर, ये तो घड़ी की दिशा में हो गया ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा। तो घड़ी के विपरीत दिशा ऐसे ना होगा। ओहो तो यहाँ ए तो यहाँ बी, यहाँ सी। ठीक है चलो, ए के सामने वाले को, जो ए है ना तो ए के सामने वाले साइड भुजा को छोटा ए बोलते हैं। बी के सामने वाले साइड भुजा को छोटा बी। सी के सामने वाले साइड भुजा को छोटा सी। चलिए ये बात सीख गए। अब त्रिभुज बना, ट्रायंगल बना, तो त्रिभुज का कुछ शर्त होता है, कंडीशन होता है। त्रिभुज कुछ शर्त होता है, कंडीशन होता है। अगर तीन भुजा दिया है तो ये गारंटी नहीं है कि तीनों को मिलाने पे ट्रायंगल बन ही जाएगा त्रिभुज। सर गारंटी नहीं है ना, गारंटी नहीं है। क्यों सर? क्योंकि रूल क्या होता है, कंडीशन क्या होता है छोटू? कंडीशन ये होते हैं कि किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड, साइड मतलब होता है छोटू भुजा, मतलब होता है कोण, एंगल मतलब कोण। अब देखो कंडीशन क्या होता है, किसी भी दो साइड का सम, किसी भी दो साइड का जोड़ तीसरी से बड़ी होना चाहिए। तो मान ले ए और बी दो साइड है तो इसका सम किससे बड़ी होगी? सी से, तभी त्रिभुज बनेगा। तो ऐसे भी तो कह सकते हैं सर यहाँ कि किसी भी दो साइड का सम, तो बी प्लस सी, बी प्लस सी। हाँ किससे बड़ा होगा? ए से। और सी प्लस ए किससे बड़ा होगा? सी प्लस ए, बी से बड़ा। तो रूल क्या है, आप चाहें तो लिख भी लीजिएगा बाद में, कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ी होती है। ये समझ गए ना? इसमें छोटू कंडीशन और होता है, अलग टाइप वाला, हम जरा उसको भी लेके आते हैं। सर कंडीशन क्या है? किसी भी दो साइड का अंतर, किसी भी दो साइड का अंतर तीसरी से छोटी होती है। तो a माइनस बी यहाँ सी है, लेकिन यहाँ मॉड लगा देना है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि मॉड लगा दोगे ना तो ये कभी निगेटिव नहीं आएगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो माइनस वाला मॉड लगा देना। तो किसी भी दो साइड का अंतर तीसरी से छोटी होगी, किसी भी दो साइड का अंतर तीसरी से छोटी होगी। ये कंडीशन बहुत पूछता है छोटू, बहुत पूछता है। अगर हम मान लेते हैं छोटू, एक एग्जांपल आपको दिए हम जीरो चलेंगे कि त्रिभुज किससे बनेगा किससे नहीं बनेगा। 2 3 6, क्या एक का साइड है 2, एक का साइड है 3, एक का साइड है 6, क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं सर त्रिभुज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा क्यों? क्योंकि सर दो साइड का सम तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, और ये 5 आएगा और 6 से बड़ी नहीं है। 5 6 से बड़ी नहीं है, ये गलत बात है। 5 6 से बड़ा है का? नहीं है, बड़ा नहीं है। तो इन तीनों साइड से त्रिभुज नहीं बनेगा। तो इन तीनों साइड दिया है, लेकिन इन तीनों से त्रिभुज बनना संभव नहीं है। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि एक साइड ये आ गया, एक साइड यहाँ आ गया, और ये साइड का मान लेंथ कम है तो जाके यहीं पर रुक गया। क्या त्रिभुज बनेगा? मान एक साइड इतना हो गया,
ठीक है, मान लेते हैं कि ये हो गया, हमको लगता है कि मान लेते हैं कि 6 हो गया, ठीक है। ये मान लेते हैं कि 3 हो गया और ये 2 ही है, तो इसका 6 था तो अपने हिसाब से यहाँ तक गया, इसका 3 था तो अपने हिसाब से यहाँ तक गया, इसका 2 था तो अपने हिसाब से जाके यहीं पर रुक गया। देखिए हमको खोजना है कोई निगेटिव केस, सर इसको हम ऐसे करेंगे तो बन जाए, हो सकता है कि जाके यहीं पे रुक जाए, तो इसलिए कंडीशन होता है किसी भी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। अगला एक और होता था कंडीशन, एक और कंडीशन था किसी भी 2 साइड का अंतर तीसरे से छोटी होती। अभी सिखा रहे हैं सप्तभुज के लिए। छोटी राइट एंगल में भी ये कंडीशन होता है। कैसे सर? जब सब त्रिभुज की बात हो रही है तो राइट एंगल भी आ जाएगा ना उसमें। तो अब याद रखना, ये 8वां क्लास का प्रॉपर्टी है छोटू, ये कि किसी भी 2 साइड का सम तीसरी से बड़ी होती है। और फिजिक्स में वेक्टर यही पढ़े होइएगा, किसी भी 2 साइड का अंतर तीसरी से छोटी और 2 साइड का जोड़ तीसरी से बड़ी। तो याद रखना। चलो मेरे छोटू, चलो मेरे प्यारे भाई, ये दूसरा कंडीशन था। अब हम आते हैं तीसरा कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन ये है, अब यहाँ गौर से देखो, देखो पहले एक बार यहाँ पे देखो, ए है, बी यहाँ की यहाँ, सर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ, सी यहाँ की यहाँ, यहाँ ए के सामने वाले भुजा को छोटा ए बोलते हैं, बी के सामने वाले साइड को छोटा बी, सी के सामने वाले साइड को छोटा सी। अब ये कौन बन रहा है? कौन बी है, कौन सी है, कौन ए है। कंडीशन क्या होता है? बड़े साइड वाले, अगर मान लेते हैं भुजा बी, साइड बी सी से बड़ी है, मान लेते हैं क्या कि साइड बी सी से बड़ी है, तो बड़े साइड वाले भुजा के सामने के कोण भी बड़ी होती है। गौर सुनना छोटू, गौर से, बड़े साइड वाले के सामने के कोण भी बड़ी होती है। तो बड़ा कौन है? बी, तो बी के सामने कोण कौन है? कोण बी, तो कोण बी जो होगा ना, कोण सी से बड़ा होगा। अच्छा सर ये बोले हैं आप ना, बड़ी साइड के सामने के कोण बड़ी होती है, तो ऐसा कर सकते हैं। कैसा? छोटी साइड वाले के सामने के कोण भी छोटा होता है। हाँ सर कर सकते हैं ऐसा। अच्छा सर ये बात तो पकड़ में आई। चलो ये जानते हैं ना, तो ये पहला पॉइंट। अगर हम बोले दूसरा इसी में मजाक के तौर पे कि कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो क्या कर सकते हैं? अब उल्टा, कोण ए बड़ा है कोण बी से, तो कोण ए के सामने वाले भुजा, कोण ए के सामने वाले भुजा भी बड़ी होगी। तो देखिए, अगर भुजा बड़ी तो सामने कोण बड़ी, अगर कोण बड़ी तो सामने के भुजा बड़ी। अरे छोटू, बड़ी खाने वाला बड़ी नहीं, बड़ी बड़ा वाला। व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, शेयर करना मत भूलो, क्योंकि आप लोग हैं तब हम लोग हैं, और आप ही लोग कुछ कर सकते हैं हम लोग के लिए अच्छा खासा काम। का राज, दिल का किस्सा दिल का राज तक नहीं देखा, दिल का किस्सा दिल का राज तक नहीं देखा, और इतना मनहूस चैप्टर हमने आज तक नहीं देखा। क्यों सर मनहूस क्यों कर रहे हैं? छोटू बहुत काम का है ना, ये बहुत काम का है। तो का चौथा नंबर पॉइंट देखो छोटू मेरे, ये सब कोई जानता है। कौन बात सब कोई जानता है? ए बी सी, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 360 नहीं सर, कितना? 180। 180, हाँ सर। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। सब जानते हैं ना? हाँ, त्रिभुज की छोटी छोटी ये बातें हैं, हम ये बताए हैं। अब थोड़ा लेकर चलते हैं
त्रिकोणमिति ज़्यादा चाहता है समकोण त्रिभुज को। त्रिकोणमिति में सभी त्रिभुज यूज होता है, लेकिन ज़्यादा चाहता है समकोण त्रिभुज को। ठीक है, तो अब उसकी ओर लेकर चलते हैं। ये भी बात समझ में आ गई। छोटू यहाँ से प्रिय फॉर्म है इन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज का छोटा रूप है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। अब देखो छोटू समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक बार यहाँ यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। बोल लो अपने से एक बार, समकोण त्रिभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। सर दोनों 90 हो सकता है, दो कोण ना छोटू, रूल ही फेल हो जाएगा त्रिभुज का तब, जिसमें एक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो यहाँ ये वाले भाई साहब 90 डिग्री है। हाँ सर बात पकड़ में आया। तो और समझिए, इस वाले भाई साहब को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, अब अकॉर्डिंग टू कोण, हम इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, हम इस कोण के लिए बात कर रहे हैं, इसको मान लिया हम थीटा, हम मान लिए थीटा। तो इस कोण के लिए इसको बोलते हैं बेस, आधार। और इस कोण के लिए इसके सामने वाले, इसके सामने वाले, इसके सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, लंब। और देखिए 90 के सामने वाले भुजा, 90 के सामने वाले भुजा, 90 के सामने वाले साइड हमेशा और हमेशा जानते क्या होते हैं, हाइपोटेनस, कर्ण। अब इसको शॉर्ट में लिखते हैं, प्यार से इसको लिखते हैं बी, बहुत लोग लिखते हैं छोटा बी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझ में आ जाए वैसे बेस्ट है। बहुत लोग इसको लिखते हैं बड़ा एच, बहुत लोग लिखते हैं इसको छोटा एच, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखते हैं बहुत लोग बड़ा पी, इसको बहुत लोग छोटा पी लिखते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका सबसे सुंदर जो कंडीशन है ना, ये भाई साहब हमको बहुत अच्छा लगता है। सर क्यों क्यों अच्छा लगता है, यहाँ देखिए, यहाँ गौर से, इसमें होता है बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, तो लिख दे केवल पीछे। सर क्यों, अच्छा रुक जा, हम जगह और खोजते हैं और लिखते हैं ढंग से। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, केवल यहां लिखते हैं एच का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। जैसे आप हिंदी में कहते हैं आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, हिंदी में आप लोग बड़ा प्रेम से कहते हैं ये। और भाई साहब ये बहुत ज़्यादा काम का है, सर पूरा तो यही खेल खिलाया है समकोण त्रिभुज में, पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में इसी का नौटंकी है। ये नौटंकी बहुत अच्छा है भाई साहब, ठीक है, बहुत काम का है। थोड़ा इसको और हम लोग आगे बढ़ा के थोड़ा बात करते हैं। चलिए, वही यहाँ ए दिए, यहाँ बी दिए, यहाँ सी दिए। यहाँ एक कोण क्या होता है 90 होता है, ये कोण 90, इसको हम मान लिए थीटा। तो इसके सामने वाला ये क्या है, बेस है, तो 20 लिख रहे हैं हम। छोटा बी लिखिए या बड़ा भी, आपकी मर्जी। इसके सामने वाला क्या है, ये 90 के सामने वाला, सर ये तो कर्ण है, इंग्लिश में हाइपोटेनस, मतलब एच, बड़ा एच या छोटा एच आपकी मर्जी। इसके सामने वाला क्या है,
इस कोण के सामने वाला, देखिए इसके सामने वाला लंब होता है, तो परपेंडिकुलर, तो बड़ा पीस लिखिए या छोटा पीस, ये आपकी मर्जी है। कंडीशन क्या होते हैं उसको यहाँ ढंग से समझ जाइए, ढंग से, और ढंग से समझिएगा छोटू। और यहाँ देखिए कंडीशन क्या है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे कह दीजिए या छोटा एच से, ये तो आपके मर्जी के ऊपर है। बहुत ज़्यादा काम के है, बहुत ज़्यादा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसे ही हम मजाक में अगर एच का मान यहाँ से निकाले, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर आएगा तो रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है छोटू। एक बात समझ जाओ, आ गए तेरे मोबाइल में, हम आ गए तेरे मोबाइल में, बेटा पढ़ लो, अब पढ़ाई कर लो, नहीं तो चले जाओगे 12th के तन्हाई में। ठीक है भाई साहब, चलो। किसी का नाम क्या है, कहेगा प्यार का मारा, नाम क्या है तो प्यार का मारा, घर का पता दिल है तुम्हारा, पढ़ाई करना, इस सब से हम बच के रहते हैं यार, है नहीं है। तो थोड़ा आप ही लोग बताओ मेरे भाई, अगर हम चाहते हैं पी स्क्वायर का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, इधर, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको देखिए, इसको लाकर हम इधर रख लिए हैं, मतलब एक साइड में, अलग एक साइड, इसको इधर भेजे, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी बराबर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हाँ सर पकड़ में आ गया। अगर ऐसे ही हम निकालना चाहें मान, और किसी का, किसका सर इस पेज ज़्यादा ना हो जाएगा अब, तो आप यहाँ समझ नहीं सकते हैं ना इतना। तो बी स्क्वायर का अगर मान निकालना है, बी स्क्वायर का, तो इस भाई साहब को हम इधर भेज देंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बताइए अब बी का मान निकालना है, तो रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। छोटी छोटा छोटा फार्मूला है, बहुत काम में आते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ भाई साहब, यही तो मेन होते हैं ना, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर ये सब निकालने में आपको दिक्कत नहीं है, समझिए आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी।